दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। ये शब्द हैं दोस्तों एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन दोस्तों एआई केवल एक शब्द नहीं है, यह एक क्रांति है जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई क्या है, यह कैसे काम करता है, कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और भविष्य में एआई से क्या उम्मीद की जा सकती है। अगर आप भी दोस्तों यह जानना चाहते हैं कि एआई का असली मतलब क्या है और यह हमें कहाँ ले जा रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एआई आखिर है क्या। दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता देती है। दोस्तों एआई दरअसल क्या करता है, यह उस तरीके से सीखता है जिस तरीके से हम इंसान सीखते हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे गेंद खेली जाती है, तो आप उसे बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। उसी तरह एआई भी डेटा के जरिए सीखता है, यानी जितना ज़्यादा डेटा आप इसे देंगे उतना ही ज़्यादा एआई समझदार बनता जाएगा। इसलिए दोस्तों एआई का मतलब यह नहीं कि यह इंसानों से बेहतर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि इसे इंसानों की तरह सोचने के लिए तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए एआई आपके मोबाइल के वॉइस असिस्टेंट से लेकर आपके नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन तक हर जगह काम कर रहा है। एआई की जड़ें दोस्तों 1950 के दशक से शुरू हुई थी, जब पहले कंप्यूटर बनाए गए थे। शुरुआत में एआई कुछ सिंपल नियमों पर आधारित था, जो लोग रूल बेस्ड एआई कहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ी, रिसर्चर ने मशीन लर्निंग को विकसित किया, यानी अब एआई केवल इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि खुद से सीखने लगा है। और इसी कारण आज के एआई सिस्टम इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वे बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। दोस्तों एआई के क्षेत्र में डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसे कॉन्सेप्ट ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। यह टेक्नोलॉजी इंसानों के दिमाग की तरह काम करती है, जिससे एआई को और भी बेहतर फैसले लेने की क्षमता मिलती है। लेकिन ये केवल शुरुआत है दोस्तों। जैसे जैसे एआई का विकास हो रहा है, इसकी क्षमता भी बढ़ती जा रही। आने वाले समय में एआई और भी क्रांतिकारी बन सकता है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि एआई हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम करता है। दोस्तों शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन एआई आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहली बात, एआई का उपयोग सबसे ज़्यादा हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप जब अपने फ़ोन्स में वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट, तो यह एआई की मदद से आपकी बात को समझकर जवाब देता है। वह सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं देता है, बल्कि आपके सवालों के पैटर्न से भी सीखता है, ताकि अगली बार आपको और बेहतर जवाब दे सके। इसके अलावा दोस्तों जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं, तो एआई यह तय करता है कि आपको कौन सी वीडियो दिखानी चाहिए। यह आपके पुराने व्यूज और सर्च हिस्ट्री का विश्लेषण करता है, यानी एनालिसिस करता है, और फिर आपको सिफारिश देता है। नेटफ्लिक्स भी दोस्तों इसी तरह से काम करता है, जिससे आपको आपके पसंदीदा शो और मूवीज दिखाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई केवल मोबाइल और इंटरनेट तक ही सीमित है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एआई का उपयोग स्मार्ट होम्स में भी हो रहा है, जैसे कि स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट स्पीकर्स और अन्य डिवाइसेज जो आपकी आवाज़ या एक्शन पर रिएक्ट करते हैं। इन सभी जगहों पर दोस्तों एआई आपके जीवन को सरल बना रहा है। दोस्तों अब एआई का इस्तेमाल केवल घरों में नहीं, बल्कि बड़े बड़े उद्योगों में भी हो रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण स्वास्थ्य सेवाएं यानी हेल्थ केयर में भी है। दोस्तों एआई की मदद से अब डॉक्टर बीमारियों की पहचान कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही सटीकता से। एक्सरे और एमआरआई जैसी स्कैनिंग तकनीकों में एआई का उपयोग करके डॉक्टर छोटी से छोटी समस्याओं को भी जल्दी पहचान सकते हैं। इसका फायदा यह है कि बीमारियों का इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में भी एआई की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारों के बारे में सुना होगा। ये कारें एआई की मदद से बिना ड्राइवर के सड़कों पर चल सकती हैं। सड़कों पर लगे सेंसर्स और कैमरों की मदद से एआई
कार को रास्ता दिखाता है और दुर्घटनाओं से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों एआई का इस्तेमाल बैंकिंग, ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज में भी किया जा रहा है। सभी बड़े उद्योग अब अपने डेटा को एनालाइज करके और स्मार्ट फैसले लेने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों एआई की सबसे बड़ी ताकत है मशीन लर्निंग। इसका मतलब है कि एआई खुद से सीखता है और अपने आप बेहतर होता जाता है। मशीन लर्निंग में दोस्तों एआई को ढेर सारे डेटा के जरिए प्रशिक्षित किया जाता है, यानी जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा सीखना। लेकिन दोस्तों एआई की सबसे एडवांस फील्ड है डीप लर्निंग। ये इंसानी दिमाग के नेटवर्क की तरह काम करता है। एआई की ये प्रणाली बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को भी आसानी से हल कर सकती है, जैसे कि दोस्तों चेहरा पहचानना, भाषा समझना या किसी तस्वीर को देख करके उसमें छिपे पैटर्न को ढूंढना। दोस्तों डीप लर्निंग ने एआई को इतना पावरफुल बना दिया है कि अब एआई न सिर्फ जवाब दे सकता है बल्कि सोच भी सकता है। दोस्तों चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी इसी का उदाहरण है, जो आजकल बड़ी आसानी से ब्लॉग, लेख, यहाँ तक कि कहानियाँ भी लिख सकती हैं। दोस्तों एआई के फायदे के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा। दोस्तों मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन की वजह से बहुत से काम अब मशीनें करने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग या फिर ट्रक ड्राइविंग जैसे काम अब धीरे धीरे मशीनों से होने लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों निजता यानी प्राइवेसी पर भी एआई की वजह से खतरे बढ़ रहे हैं। एआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी यानी सर्विलांस के लिए किया जा सकता है। क्या होगा दोस्तों अगर आपकी हर गतिविधि एआई के जरिए ट्रैक की जाए? इससे आपकी निजी जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि एआई क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान क्या है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।